हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम अवकल समीकरण के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि अवकल समीकरण एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी वाई बराबर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स को हल कीजिए। चलिए, ये जो हमारा प्रश्न है वह समघात अवकल समीकरण से है और ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछे जाते हैं। देखिए, आपको यह प्रश्न देखने में छोटा लग रहा है लेकिन इसको हल करना बहुत ही मुश्किल है। चलिए इसको हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या दिया गया है? तो हमारा प्रश्न है कि एक्स वाई माइनस यक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम y को एक तरफ करेंगे और x को एक तरफ करके कैसे भी हम dy अपन dx बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये dx को हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा यक्स वाई माइनस यक्स स्क्वायर ये डी वाई अपान डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर। यक्स स्क्वायर को हम इस तरफ पक्षांतर कर दिए हैं बस। अब देखिए, यदि हमारा इसे हम मान लेंगे कि ये जो है हमारा वह समीकरण स्टार है, इसे समीकरण स्टार मान लेंगे। अब यदि हमारा समघात अवकल समीकरण में डी वाई अपान डी एक्स के रूप का होता है तो हम यहाँ पर y बराबर भी एक्स मानते हैं। माना y बराबर भी एक्स, ये आपको पता ही होगा यदि आप समघात अवकल समीकरण पढ़े होंगे तो। और यदि dx अपन dy आ जाए, मतलब यदि y को इस तरफ पक्षांतर कर दें, dx अपन dy आ जाए तो उसके बराबर हम यहाँ पर x बराबर भी मानते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम y बराबर भी एक्स मान लिए। अब इसका इसी की सहायता से हम v का मान निकालेंगे तो v बराबर हमारा आ जाएगा y अपान यक्स, क्योंकि हम जब बाद में इस प्रश्न को हल करेंगे लास्ट में तो हमें v का मान रखना पड़ेगा, तो हम यहीं पर v का मान निकाल लेंगे। अब इसका हम अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का। तो यहाँ पर लिख देंगे अवकलन, जिसे माने हैं उसका हम अवकलन करते हैं। तो अवकलन करने पर इसका अवकलन करेंगे y का, तो ये हो जाएगा हमारा dy अपन dx बराबर इसका हम दो फलनों के गुणन पर इसका अवकलन करेंगे। तो पहला और दूसरा मानकर, तो पहला को छोड़ेंगे दूसरा का अवकलन, तो इसका अवकलन एक हो जाएगा। तो एक का गुणा भी में करेंगे तो भी ही रहेगा। अब दूसरा को छोड़े इंटू पहला का अवकलन, तो डी भी अपन डी एक्स हो गया। तो अब जहां डी वाई अपन डी एक्स है उसके स्थान पर इतना पुट करेंगे, इसे हम मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण एक है, समीकरण एक। अब चलिए समीकरण स्टार से चलेंगे। तो यहां पर लिखेंगे अब समीकरण स्टार से तो ये क्या है हमारा समीकरण स्टार है एक्स वाई माइनस यक्स स्क्वायर और डी वाई अपान डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर है। तो अब देखिए, जहां y है तो y बराबर हम भी एक्स मान लिया है, तो y के स्थान पर हम भी एक्स पुट करेंगे और dy अपन dx बराबर जो मान आया है वो पुट करेंगे और हमारा पूरा जो फलन है वह x और y से हमारा v में परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए y का मान रखेंगे इसमें, तो यक्स इंटू वाई का मान भी एक्स है तो भी एक्स माइनस यक्स स्क्वायर कोष्टक बंद। अब डी वाई अपन डी एक्स का मान रखेंगे तो इसका मान है यहाँ पर कोष्टक में भी प्लस यक्स डी भी अपन डी एक्स कोष्टक बंद बराबर। अब y का मान रखेंगे तो y का मान क्या है, तो भी एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसे हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो दोनों में हमारा यक्स स्क्वायर है। देखिए, यक्स का गुणा भी एक्स में होगा, यक्स का मल्टीप्लाई भी एक्स में होगा तो भी एक्स स्क्वायर होगा और दोनों में से हम यक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया तो क्या बचा, यहाँ पर भी बचा और यहाँ पर एक बचा। कोष्टक में भी प्लस यक्स और डी भी अपान डी एक्स कोष्टक बंद बराबर इन दोनों का हम वर्ग करेंगे तो ये भी स्क्वायर इंटू यक्स स्क्वायर। अब देखिए हमारा इधर भी यक्स स्क्वायर है और इधर भी यक्स स्क्वायर, तो इसको काट देंगे। अब हमारा पूरा भी में हो गया फलन। अब इसको हम उस तरफ पक्षांतर कर देंगे दाहिने तरफ, तो ये हमारा भी प्लस यक्स डी भी अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर भी स्क्वायर अपान भी माइनस वन इतना हो गया। अब हम इस भी को पक्षांतर करेंगे दाहिने तरफ, तो यहाँ पर यक्स डी भी अपान डी एक्स इसके बराबर हो जाएगा भी स्क्वायर अपान कोष्टक में भी माइनस वन माइनस भी हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम लेकर आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स डी भी अपान डी एक्स बराबर एलसीएम इन दोनों का कितना हो जाएगा, तो एलसीएम भी माइनस वन होगा कोष्टक बंद। ये हो जाएगा भी स्क्वायर माइनस इसको हल करेंगे तो भी माइनस वन का भी में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा भी स्क्वायर, भी में भी का गुणा होगा तो भी स्क्वायर और भी में यहाँ पर वन का गुणा होगा
तो माइनस और आगे हमारा माइनस चिन्ह है, तो ये माइनस भी और ये हमारा प्लस भी होगा, यहाँ पर प्लस होगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक भी स्क्वायर प्लस में आए और एक माइनस में आए तो ये हमारा दोनों कट जाएगा। अब चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो आगे हल करेंगे तो हमारा यक्स डी वी अपान डी एक्स इसके बराबर क्या आ गया, तो इसके बराबर भी अपान भी माइनस वन आ गया। अब देखिए अब हमारा इसमें यक्स है और भी है, तो हम यक्स और डी एक्स को एक तरफ करेंगे और डी भी और भी को एक तरफ करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा भी माइनस वन बटा के भी इंटू डी भी बराबर वन अपान यक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे और दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो ये हमारा इसको देखिए लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा समाकलन भी माइनस वन अपान भी इंटू डी भी बराबर समाकलन वन अपान यक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो इसे दो भागों में विभक्त कर देंगे। ये हमारा समाकलन हो जाएगा भी अपान भी इंटू डी भी माइनस ये समाकलन वन अपान भी इंटू डी भी बराबर ये समाकलन वन अपान यक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए भी अपान भी मतलब ये हमारा कट जाएगा, एक हो जाएगा, तो एक का समाकलन डी भी के सापेक्ष करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस वन अपान भी का करेंगे तो ये लाग माड ऑफ भी हो जाएगा बराबर लॉग वन अपन यक्स का करेंगे तो ये लाग माड ऑफ यक्स हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए हम इसमें भी का मान रखेंगे, लिखेंगे भी का मान रखने पर, भी का मान रखेंगे। चलिए हमारा पेज भर चुका है, अगले पृष्ठ पर इसे देखेंगे।